जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पे यहाँ पर दिख गया, आपको बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे गोरखा शासन के कुछ महत्वपूर्ण कर सम इम्पोर्टेंट टैक्स ऑफ गोरखा रूल्स। ये टॉपिक उत्तराखंड यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर उत्तराखंड जीके पूछ लेता है। जब गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था, तो उनके द्वारा उत्तराखंड के अंतर्गत पर अपना आधिपत्य स्थापित, तो अपनी हुकूमत है तो उनके द्वारा अपने अपने प्रोसेस चलेंगे और उनके द्वारा शासन करने के दौरान जो वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उन पर कर लगाना शुरू कर दिया गया था। अब हम देखेंगे आज के इस क्लास के अंतर्गत पर वो प्रमुख कर किस रूप से थे और उनको किस प्रकार से अदायगी करनी पड़ती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड हिस्ट्री का कुछ टॉपिक यहाँ पर से आपका रिलेट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत में हमारा प्यारा उत्तराखंड। तेलंगाना बनने के बाद में यह 27वें नंबर का राज्य बना। न्यू बिगनरों के लिए थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 ज़िले हैं, केवल 13 ज़िलों के बारे में डिस्कस करना। अगर इसके डीपली हिस्ट्री की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय ज़िले थे, उत्तराखंड के कुछ वहाँ की जो आबादी थी, उनका डिमांड था कि एक अलग राज्य बने उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय ज़िले थे उसको काट कर एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका नाम उत्तरांचल बना। तेलंगाना बनने के बाद में ये 27वें नंबर का राज्य बना। अभी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी कितने हैं? 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 मंडल तथा 75 जिले हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने हैं? 13 जिले हो गए। और इसी के अंतर्गत पर अगर मंडलों की बात करें तो 2 मंडल हो गया, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 जिले हैं। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पूरे अगर उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो 40% कवर करता है, 60% क्या करता है? गढ़वाल मंडल कवर करता है। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? उत्तराखंड 1.69 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश है। पूरे भारत का क्षेत्रफल का 7.33 क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखता हूँ एग्जामिनर बहुत सारे रिलेट करता है, बस रिलेट करके आप पढ़िएगा, याद करिएगा, इसलिए आपका कोई भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो कुमाऊं के जो हेडक्वार्टर है तो नैनीताल के अंतर्गत पे, गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही श्रीनगर है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना जो कुमाऊं मंडल है उसके हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना 1854 में की गई थी और गढ़वाल का 1969 में किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान देना। ठीक है, ये समझ गएंगे। जो बेसिक सा की पॉइंट है हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टेट संबंधी जहाँ पर भी की पॉइंट आता है, स्टेट कब बना और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कितना एरिया वो कवर करता है। उत्तराखंड का वैसे इंपॉर्टेंटली रूप से कहा जाए तो पर्वतीय राज्य का क्रम कौन सा है? 11वें नंबर का रहा। और क्षेत्रफल के आधार पर 19वें और जनसंख्या के आधार पर इसके 20वें नंबर का क्रम। और बनने वाला कौन से नंबर का राज्य बना? 27वें नंबर का राज्य यह बना। अब इसका क्रम एक कम कर देना है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक देहरादून हो गया, दूसरा गैरसैंण। देहरादून शीतकालीन कैपिटल है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। याद करने का तरीका याद रखिएगा, गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, लेकिन गैरसैंण का पहला अक्षर ग आता है तो उसी से क्या बनता है? ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ऐसे याद करना और आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, और चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये तो मैंने बता दिया। फिर और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चंपावत हो गया। और चमोली गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है और चमोली गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। और जो चंपावत हो गया कहाँ पर स्थित हो गया? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। और जैसे टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब सीधे जो कर संबंधी है, जैसे कि हम वापस अपने थंबनेल की ओर वापस चलते हैं। एक बार बताता हूँ कि गोरखा शासन के अंतर्गत पर जो सम इम्पोर्टेंट टैक्स ऑफ द गोरखा रूल, गोरखा जब ने आधिपत्य स्थापित किया उत्तराखंड के अंतर्गत पे, तो उनका जो कर लगाया गया था, किस प्रकार से लगाया गया था, ये हम जानेंगे। सबसे पहले बात करें तो सलामी कर। ठीक है, अधिकारियों को भेंट संबंधी जो कर था, क्या कहा जाता था उसको? सलामी कर। जैसे कि लिखा गया सलामी कर अधिकारियों को भेंट। अधिकारियों को भेंट संबंधी जो कर था वही क्या था? सलामी कर हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। दूसरा था यहाँ पर शौण्य फाल्गुन।
देखिए शोण्या जो फाल्गुन के महीने में पर्वों उत्सवों पर भेंट, पर्वों तथा उत्सवों पर जो भेंट दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, शोण्या फाल्गुन। क्या कहा जाता था, शोण्या फाल्गुन हो गया पर्वों और उत्सवों पर जो भेंट हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खान व टकसाल कर। देखिए खान और टकसालों के अंतर्गत पे जो भी वैसे तो जहाँ पर मुद्राएं प्रिंट होती थी उनको टकसाल कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। आपने सुना होगा जो खान थे उसके संबंधित जो कर था खान और टकसाल कर हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया अधनी कानूनगो कर। जो अधनी जो कानूनगो है उससे संबंधित जो कर था उसको क्या कहा जाता था, पूरा अधनी कानूनगो कर हो गया। सायर कर जिसको क्या कहा जाता है, सीमा एवं चुंगी कर, एक साथ है। ठीक है, सायर कर है जिसको क्या कहा जाता था, सीमा एवं चुंगी कर। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उसको ध्यान पर पूर्वक सुनेगा। थोड़ा सा जो टाइपिंग है वैसे तो ठीक है लेकिन मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है इसलिए आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। शायर कर है, आगे डैश करके होगा सीमा एवं चुंगी कर। सीमा संबंधी या देखिए जो अभी भी ये कर लगता है वैसे पर्टिकुलर नहीं लगता। आप देखते होंगे कि एक देश से दूसरे देश पे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जो क्या होता है माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग को रोकने के लिए बहुत प्रोसेसिंग होती है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बात करेंगे। कथ या क्वेरसाल कर, क्या कहा जाता है, कथ या क्वेरसाल कर कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के कथ या क्वेरसाल कर कब लगाया जाता था तो आप बताएंगे कि गोरखा शासन काल के दौरान उनके द्वारा लगाया जाता था। आगे है उसके बाद में कठ बांस कर। ठीक है, क्या हो गया, कठ बांस कर है, ये भी किसके द्वारा लगाया जाता था, गोरखा शासन काल के दौरान लगाया जाता था। आगे बात करेंगे, आगे हो गया दोनिया कर। ठीक है, दोनिया कर कब लगाया जाता था, पहाड़ी पशु चारकों से वसूल कर। देखिए जो पहाड़ी पशु चारक थे उनसे वसूला जाता था कर, जिसको क्या कहा जाता था, दोनिया कर। दोनिया कर किससे संबंधित है, पहला ये बन सकता है। और दोनिया कर किस पर लगाया जाता था तो आप कहेंगे कि दोनिया कर जो क्या थे उत्तराखंड के अंतर्गत पर गोरखा शासकों द्वारा लगाया गया कर था जो पहाड़ी पशु चारकों से वसूला जाता था। आगे है जान्या शून्या कर हो गया। जान्या शून्या कर की बात करें तो कर्मचारियों से लागत के बाबत पूछने पर लिया गया कर। देखिए क्या है कि जान्या शून्या कर हो गया, कर्मचारियों से लागत के बाबत जो पूछने पर लिया गया जो कर है वही क्या था, जान्या शून्या कर के नाम से जाना जाता था। आगे हो गया अधनी और दफ्तरी कर। देखिए ये राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से क्या किया जाता था, लिया जाता था। किससे लिया जाता था, खस जमींदार जो रहते थे। खस और शक किसे कहा जाता था, और खस से ही शक बना है। और उसका मैंने एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना। ठीक है, आप कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पूरा उस टॉपिक के अंतर्गत में मैंने रिलेट किया हिस्ट्री का। अधनी दफ्तरी खस राज्य, ये क्या हो गया, राजस्व का काम करने वाले जो कर्मचारी के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। ठीक, क्या किया जाता था कि जो वहाँ पर जो राजस्व के अंतर्गत पर जो वह करते थे तो उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जो वहाँ पर खस जमींदार लोग रहते थे तो उनसे वसूला जाता था, वही कर क्या था, अधनी दफ्तरी कर था। आगे बात करेंगे, आगे हो गया या मोंकर कहा जाता है। ठीक है, मोंकर क्या हो गया, प्रति 2 रुपये का, ये जीरो नहीं है, प्रति 2 रुपये कर इसे चंदों ने भी लगाया था। इसे घर ही पीछे ही कर भी कहा जाता है। देखिए पूछ सकता है कि मोंकर कर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आप बोलना कि घर ही पीछे ही कर कहा जाता था। प्रति 2 रुपये कर इसे चंदों ने भी क्या किया था, लगाया था, जिसको क्या कहा जाता है, मोंकर कहा जाता था। ठीक है, मोंकर याद रखना, इसे घर ही और पीछे ही कर भी कहा जाता था, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बात हो गया घी कर हो गया, दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। देखिए घी संबंधी कर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए जो पशुपालक करते थे तो वो घी प्रोडक्शन करते होंगे, घी का उत्पादन करते होंगे या बेचते होंगे, जो भी करते होंगे, तो उनको पता था कि ये इस प्रकार का काम करते हैं क्योंकि वो घूमते रहते थे ना पर्टिकुलर अपने जिस गांव के अंतर्गत पे जहाँ पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेसिंग चल रही है। जो उनके वर्कर होते थे, जो सेनाएँ होती थी या सेनापति होता था, वो जाके देख लेता था और पता चल जाता था। तो घी कर लगाना उन्होंने शुरू किया कि जो दुधारू पशु थे, दुधारू पशु पालने वाले जो मालिक थे उनसे लिया जाता था, जो भी उनके द्वारा लगाया जाता था। या तो घी लेते होंगे या रुपये लेते होंगे, उससे भले जो उस टाइम पे जो मुद्रा करेंसी चलती थी उसको ही लिया जाता था। आगे बात करेंगे बहता कर हो गया। बहता कर हो गया छिपाई गई संपत्ति। देखिए जो छिपाई गई संपत्ति थी उसके बदले में जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता था, बहता कर कहा जाता था। आगे बात करेंगे, आगे हो गया
रहता है, ठीक है, और रहता है ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों से यह कर ले। देखिए क्या करते थे, रहता कर ये हो गया कि जैसे पर्टिकुलर इनके द्वारा गोरखा शासकों के द्वारा भी इनको परेशान किया जाता था तो लोग भाग जाते थे, दूसरे राज्यों में चले जाते थे, या वैसे खास तौर पर दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत में दूसरे गाँव में चले जाते थे। लेकिन इनसे क्या किया जाता था, एक कर लिया जाता था जिसका नाम क्या था, रहता कर। ग्राम छोड़ने पर भागे हुए लोगों से यह कर गोरखाओं के द्वारा लिया जाता था। आगे बात करेंगे, आगे हो गया मारो कर, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। देखिए मारो कर क्या हो गया, जो पुत्रहीन व्यक्ति था उससे क्या किया जाता था, यह कर लिया जाता था जिसका नाम क्या था, मारो कर था। मारो कर किससे संबंधित था और कब लिया जाता था, क्यों लिया जाता था, तो गोरखा शासक के द्वारा लिया जाता था मारो कर। जो पुत्रहीन व्यक्ति होगा, मतलब जिसके पुत्र नहीं होंगे, तो उसे ये कर वसूली की जाती थी। आगे बात करेंगे, मिझारी कर कहा जाता था, शिल्प कर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से इसे लिया जाता था। देखिए मिझारी जो कर था, जो शिल्पकर्मी मतलब शिल्प वस्तु जो शिल्प बर्तन जो बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और लकड़ी ईंट से जो भी संबंधित थे, शिल्पकार उनको कहा जाता है उनकी कलाकारी के लिए। तथा जो जागरिया, जो जागर लगाने वाले उत्तराखंड में ब्राह्मण थे, उनसे क्या लिया जाता था, मिझारी कर लिया जाता था, किनके द्वारा, गोरखा शासक के दौरान। ठीक है, समझ गए होंगे इतने इंपॉर्टेंट कर थे जो गोरखा शासकों के द्वारा उत्तराखंड के अंतर्गत पे वहाँ की जनता से वसूला जाता था अलग अलग पर्पज से। एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट है, एक नए क्वेश्चन एग्जामिनर हो सके यदि आप यूकेपीएससी लोअर अपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत पे एग्जामिनर आपके लिए रिलेट कर सकता है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पॉज करके आप बार बार सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले टाइम पर वीडियो नहीं देख सकते, बस आप टॉपिक उठा के अपना जो नोट्स है उससे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस क्लास के अंतर्गत पे जो गोरखा शासक है उनके द्वारा वहाँ पर जो कर लगाया जाता था उनके बारे में हमने डीपली रूप से डिस्कस किया। इसी रूप से नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब भी कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। तो देखिए जो न्यू स्टूडेंट हैं जो कोचिंग के लिए बाहर शहरों पर नहीं जा सकते, उनको घर पर बैठकर फ्री कंटेंट उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।